Hello, welcome back. Very good evening to all. You are most welcome on this YouTube channel. So basically, what exactly is the agenda video we are going to discuss? Okay, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पार्ट 9 डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यू क्वेश्चंस आपको कल के एचडब्ल्यू के लिए मिलेगा। राइट, चलिए जी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? पार्ट 9 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये पार्ट 10 आने वाला है। ठीक है जी। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, जल्दी जल्दी प्लेसमेंट हो जाए आपका। राइट, चलिए जी हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है? राइट, ये देखो आप, हमारा क्या है कि एक ऑब्जेक्ट था हमारा, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट में था एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें कि एक नेम और वैल्यू आयुष था, ठीक है। और ये इसके बाद हमने क्या करा था कि एक न्यू वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया मेंबर्स नाम से, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक एरे है ना। एरे के अंदर उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट और एरे है ना पास बाय रेफरेंस होता है, ना कि पास बाय वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये पर्सन का हमने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये नंबर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके अंदर भी ये ऑब्जेक्ट आ गया, बट एरे के अंदर, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है जी। उसके बाद यदि लाइन नंबर 5 पे आप यदि गौर करो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्सन जो था हमारा, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसको नल कर दे रहे हैं। मतलब उसका जो है ना इस वेरिएबल डिक्लेयर करा उसके अंदर वैल्यू हमने नल कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं बचा। तो आपको यहाँ पे हम लोग कंसोल क्या कर रहे थे, पर्सन और मेंबर्स दोनों ऑब्जेक्ट को कंसोल कर रहे थे। आपको ये बदलाना था कि पर्सन के अंदर क्या आउटपुट आएगा और नंबर्स के अंदर क्या आएगा। पर्सन देखो, पर्सन को हमने क्या कर दिया, नल कर दिया, ठीक है। तो वो यहाँ पे नल आ जाएगा। और नंबर्स की यदि बात करें, नंबर जो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर था इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे हमारा नेम एक फील्ड था, ठीक है, उसका वैल्यू उसका क्या, आयुष, ठीक है। एस ठीक है जी। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, है ना, आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा कि एक पर्सन ऑब्जेक्ट था हमारा, ठीक है। उसके अंदर आपको पता है कि हम लोग एरे पर तो ठीक है ना, लूप चला लेते हैं बढ़िया से, राइट। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट पर भी चला सकते हैं, हैश मैप होता है, राइट, उस पर भी चला सकते हैं मैप पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में क्या है डिफरेंस, क्या है। एरे में चलाते हैं तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर लूप जो लिखते हैं, तो लेट है ना आइटम या आई ऑफ ऑफ लगाते हैं वहां पे, ठीक है। और एरे का नाम जो भी है, उसके बाद लेकिन यदि ऑब्जेक्ट हो इन इन करते हैं ना हम लोग, इन से एक्सेस करते हैं उसके की को, मतलब जितना भी प्रॉपर्टी है, राइट, उसको हम लोग इन से एक्सेस करते हैं। यहाँ पर वही कर रहे हैं हम लोग, फॉर कॉन्स आइटम, आइटम क्या होगा, ये की मतलब नेम एज, इसको इन पर्सन मतलब ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग उसको कंसोल कर रहे हैं। तो हमारा क्या ये आउटपुट देगा, इस तरह से आउटपुट देगा कि फर्स्ट हमारा जो था कि ये नेम था, तो ये नेम हमारा प्रिंट करेगा, और दूसरा जो था एज था, ठीक है, तो ये एज प्रिंट करेगा, ठीक है। ये लूप कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। मैप के अंदर भी कर सकते हो आप, सेट होता है, सेट के अंदर भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। आपको बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट, है ना, सेट एंड एरे, ठीक है। सेट और एरे में क्या डिफरेंस है ना, क्या मतलब डिफरेंस है दोनों के अंदर, कि आप नहीं कर सकते उसके अंदर, सेट के अंदर क्या मतलब क्वालिटी क्या है, क्या खासियत है उसके अंदर, ठीक है। ये बतलाना है आपको दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या था हमारा कि एक एरे था, एरे पर क्या कर रहे थे, मैप लगा रहे थे। मैप आपको पता है हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन ले रहा, ये क्या करेगा, इसका जो पैरामीटर होगा एरे के हर एक एलिमेंट पर क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा, ठीक है जी। ट्रेवर्स करने के बाद ये क्या करता है, मैप एक न्यू एरे क्रिएट करता, ना कि ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करता, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो हम लोग क्या कर रहे थे इंटरनली, कि एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर चेक कर रहे थे इफ कंडीशन से, इफ टाइप ऑफ नम, ये जो हमारा पैरामीटर था, राइट, नम इक्वल्स इक्वल्स है ना, ट्रिपल इक्वल्स टू नंबर, ठीक है। यदि नंबर्स है, देखो आप, एरे का 1 भी नंबर है, 2 भी नंबर है, सारा सारा नंबर है, तो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, आपको पता होना चाहिए। यदि कोई फंक्शन है ना कुछ नहीं रिटर्न कर रहा तो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, ठीक है। बेसिकली ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड 1 के लिए, अनडिफाइंड फिर 2 के लिए, अनडिफाइंड फिर 3 के लिए, 3 बार अनडिफाइंड ये रिटर्न करेगा। बट
हमने जैसा कि कहा कि आप यदि, है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यदि हम देखना चाहते हैं कि क्या रिटर्न करेगा, एक मैप जो है एक न्यू एरे क्रिएट करेगा। उस न्यू एरे के अंदर कौन सा वैल्यू है, यदि हम उसे देखना चाहते हैं तो हमें स्टोर करना पड़ेगा वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका जो रिटर्न आउटपुट जो था पूरा फंक्शन का, उसको एक वेरिएबल वी उसमें असाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको हम कंसोल कर सकते हैं, ठीक है। लॉग करके देख लेते हैं वी के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, हम लोगों ने जैसा बात करा कि तीनों एलिमेंट के लिए 1 और 2 और 3 के लिए सारा का सारा क्या होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। ये अनडिफाइंड इसके लिए भी, तीनों आइटम जो था उसके लिए अनडिफाइंड रिटर्न करेगा और ये न्यू एरे बनाएगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या था कि एक ऑब्जेक्ट था, है ना, जिसमें कि एक ही की था A1, ठीक है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर करा सेकंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने रेफरेंस दे दिया, है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो था उसी का रेफरेंस यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ओके, चलिए मतलब बोथ ऑब्जेक्ट जो था हमारा अभी सेम सिमिलर हो गया, ठीक है, ए बी और 1 बी, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो वैल्यू को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, सेकेंड ऑब्जेक्ट डॉट ए, मतलब ये जो था फील्ड इसका ए, उसका वैल्यू 1 था पहले, उसको हमने 2 कर दिया, ठीक है। तो अब बतलाना था आपको कि ये जो था ऑब्जेक्ट और ये था सेकंड ऑब्जेक्ट, दोनों में क्या चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो जरा मैं बताऊं, तो यहाँ पर दोनों में ए का वैल्यू जो है, ये जो था हमारा पहले 1, अब ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर भी सिमिलर होगा ए और 2, क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसलिए होगा कि यदि आप देखो, है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 जो था ऑब्जेक्ट 2 था, दोनों अभी क्या हो गया, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो जब इसका ये जो फील्ड था इसका वैल्यू यदि चेंज हुआ, ठीक है, तो दोनों का वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। राइट, यही हो रहा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th जो कि लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में क्या था, ये तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, इस तरह का हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किया, है ना। ये क्वेश्चन आपसे तो गलत होना ही नहीं चाहिए अब, ठीक है। देखो हमने क्या करा कि एक एरे के अंदर 1 दे दिया, ठीक है। यदि कंसोल करोगे एरे के अंदर 1 देकर तो वो 1 आउटपुट देगा, ठीक है। उसके बाद प्लस कर रहे हैं मतलब कॉन्कैट कर देगा, ठीक है। 1 A B C, यहाँ पर ABC स्ट्रिंग है और ये इस तरह का फाइनल आउटपुट देगा, ठीक है जी। चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं फटाफट से। राइट, तो आपको पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल में क्या आउटपुट आ रहा है। राइट, हम लोगों ने जो डिस्कस करा वही आउटपुट आने वाला है, ठीक है जी। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन का देख लो आप, है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो पर्सन था ना, पर्सन एक नल हो गया, ठीक है, नल। ओके, उसके बाद क्या था, एक एरे के अंदर ये हमारा नेम और आयुष, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आउटपुट देख लेते हैं, नेम और एज, नेम और एज आ गया, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड का आउटपुट देख लेते हैं, लाइन नंबर 29 देखो, यदि आप अनडिफाइंड 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 एक एरे के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर की वैल्यू 1 और 1 था, ठीक है। इसका आउटपुट देखो तो A2 और B2, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो यही हो गया हमारा सिमिलर। और क्वेश्चन नंबर 5 जो था, जो कि लास्ट क्वेश्चन था, उसको कॉन्केट करके 1 ABC इस तरह से हमारा आउटपुट आ जाएगा। ओके, ये था हमारा जो कि पार्ट 9 हम लोगों ने डिस्कस करा था, ये आपको एचडब्ल्यू था। चलिए क्वेश्चन नंबर पार्ट 10 की बात कर लेते हैं, जो कि आपका एचडब्ल्यू रहेगा। और ये आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन का आउटपुट कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन बड़े ही शानदार है। एक एरे है, राइट, एक एरे के अंदर एक ही वैल्यू है 10, ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं प्लस एरे और फिर +10, ठीक है। तो आपको इसका आउटपुट बतलाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि लॉग इज नेम 2, ठीक है। इज नेम, है ना, आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या रिटर्न करता है, बुलियन टाइप रिटर्न करता है। तो आपका टू टू दिया गया है यहाँ पे वैल्यू, तो ये क्या रिटर्न करे इसको बतलाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख रहे हो आप यहाँ पे क्या है, वैर x = 10, वैर y = 10, स्ट्रिंग के अंदर है x-y, प्लस तो सिमिलर है ना, प्लस सिंपल होता है हमारा क्या रिटर्न करा, लेकिन माइनस में जब आ जाए, है ना, तो क्या होगा
इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, गलत आंसर कर बैठते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सोच समझ कर आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर कुछ फील्ड है लाइक नेम, और हाँ ये शुभम है। ठीक है, उसके बाद एक मेथड बना हुआ है गेट नेम। मेथड क्या है कि ये फंक्शन था, वो भी ओनली कंसोल हो रहा है उसके अंदर दिस डॉट नेम। ये दिस जो है क्या होता है ना, आपको पता होनी चाहिए। दिस रेफरेंस करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, पॉइंट करता है उस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर ये है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिस डॉट नेम यदि करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा, इसको बदलाना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का जो कि है कंसोल डॉट लॉग -10/0। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, राइट। यदि आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो चुटकियों में आप बना दोगे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, हम लोगों ने सारा सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। ओके, चलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।